जी, आपका भारतीय क्रिस्त कलीसिया की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। सैम, मुझे पता है आपके पास एक बढ़िया गुड न्यूज़ है, तो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने 12th पास किया, उसके बाद मुझे डिग्री के लिए कॉलेज चाहिए था और मुझे मेरे ही कॉलेज से करना था। बट मैंने 12th बहुत कम परसेंटेज से पास किया, तो मुझे सीट अलॉटमेंट नहीं हो रहा था। हम लोग ने कॉलेज में जाके पूछा कि हम इन हाउस से हमें एडमिशन मिल सकता है क्या। उन लोग ने रिफ्यूज़ किया बहुत बार, हम लोग 3-4 बार जाके पूछे, बट रिफ्यूज़ हो गया। फिर हम लोग ने यही चीज़ को प्रेयर में रखा, हम लोग ने उसके लिए फास्ट किया और उसे हर रोज़ प्रेयर करते समय हम लोग उस चीज़ के बारे में प्रेयर करते थे। और मुझे एक दिन मैसेज आया कि योर सीट हैज़ बीन अलॉटेड करके। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। और मैं इस एक चीज़ सीखा हूँ कि गॉड कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते और उनका ध्यान रखते। तो ये गुड न्यूज़ था मेरे लिए। सही बात है सैम। जिस तरह से हम जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं और अपनी चीज़ों को गॉड के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे वचन भी कहता है यूहन्ना 15:7, तो एलन हमारे लिए पढ़ेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। वचन बहुत ही प्रोत्साहित करता है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी हम प्रार्थना में विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करता है। तो मैं सभी को प्रोत्साहन देना चाहूंगा। आज का ये जो सभा परमेश्वर के नाम में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वचनों से सीखने के लिए, तो आइए हम अपने दिलों को खोलें और परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करें। जैसे आगे प्रभु भोज का समय होगा, आइए हम मसीह के उस क्रूस को हम याद करें। बढ़िया दान का समय होगा, आइए हम उस दान दें परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। और जैसे मैसेज होगा भाई के द्वारा, आइए हम जो मैसेज से हम जो भी सीखेंगे उसे हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान और अति करुणा में परमेश्वर, आपके नाम को बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा गौरव, महिमा और आदर मैं आपको देना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि आप बहुत ही महान परमेश्वर है पिता। प्रार्थना करते पिता, आज का दिन आपने हमें दिया और मदद किया कि पिता परमेश्वर फिर एक बार हम आपके वचनों से हम सीख सकते हैं। जो भाई पिता प्रचार कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करना और आपके वचन से हम सीख कर उसे अपने जीवन में हम अनुकरण कर सके, इसलिए सहायता कर। धन्यवाद। सारा गौरव, महिमा, आदर हम आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा
जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे
सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। भाई बहनों, ये समय प्रभु भोज का है। हम प्रभु यीशु के बलिदान की ओर हमारा ध्यान लगाएंगे।
जिन्होंने प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया है वो इस विधि में सहभागी हो सकते हैं। हम इब्रानी अध्याय 12 में वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। इस कारण जबकि हम गवाहों के इतने बड़े बादलों के झुंड से घिरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक बाधा डालने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ो। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने अपने सम्मुख रखे हुए आनंद के लिए क्रूस का दुख सहा। यीशु ने उसकी लज्जा की कुछ चिंता न की और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। इसलिए यीशु पर ध्यान करो, जिन्होंने पापियों का इतना विरोध सहा, ताकि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। भाई बहनों, ऑस्ट्रेलिया देश में दक्षिण गोलार्ध में आकाश में 5 तारे मिलकर एक क्रूस के चिन्ह को बनाता है। और आकाश में ये जो क्रूस का चिन्ह है, ये उन समंदर में काम करने वाले, सफर करने वाले कई लोगों को दिशा देने का काम करता है। पूरा साल भर चाहे कितना भी अंधेरा हो, जब भी लोग वहां पे जाते हैं, वो दिशा के लिए या अपने रास्ते के लिए या अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आकाश की ओर उस क्रूस के चिन्ह पर ध्यान लगाते हैं, जिसको साउथर्न क्रॉस कहते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत ऐसी बात है। और ये वचन हमें बताता है कि किस तरह से क्रूस, जिस पर यीशु ने अपना जान दिया, उस पर हमें ध्यान लगाने के लिए बताता है। उन तारों को जब हम देखते हैं, जब लोग देखते हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत जो उन्होंने चीजें बनाई हैं उसके लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बनाने वाला है उन तारों का और सारे संसार का, उस क्रूस पर हम मरते हुए देखते हैं। भाई बहनों, आज जब हम इस क्रूस की याद कर रहे हैं, चाहे हमारे जीवन में कितना भी अंधेरा हो, चाहे हमारे जीवन में हम कोई भी चीज से जा रहे हैं, जब यीशु की ओर हम ताकते हैं तो वो हमें मंजिल तक लेके जाता है। जब यीशु की ओर हम ध्यान करते हैं तो वो हमें वहां तक जाने के लिए दिशा दिखाता है, वो हमें मदद करता है। और इसीलिए इस क्रूस की ओर ताकते रहना और इस क्रूस की ओर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। कई बार मैं जब अपने जीवन में उलझ जाता हूँ या मैं चिंतित होता हूँ या मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है, मुझे यीशु मसीह रास्ता दिखाता है। और कई बार भले ही हम यीशु की ओर भी ध्यान न लगाए, फिर भी जब भी हम मुसीबत में होते हैं या जब भी हमें उनका जरूरत होता है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो ये क्रूस आज हमें बुला रहा है कि हम उस यीशु पे ध्यान लगाए, जिन्होंने हमारे लिए दुख सहा और हमें ये बढ़िया जीवन दिया है। आइए इस क्रूस को हम याद करेंगे, इस बलिदान को हम याद करेंगे और यीशु मसीह के इस बलिदान के प्रति आभारी रहेंगे। हम अपने आप को जांचेंगे जब हम इस क्रूस की वो अपना ध्यान लगाएंगे। आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आभारी समय के लिए कि ये वचन के द्वारा पिता आज आपने हमें इस क्रूस की याद दिलाई है कि जो हमारा प्रभु यीशु है, जिन्होंने इस क्रूस के द्वारा हमें जीवन दिया है, हमें उसकी ओर ध्यान लगाना है। उसके कारण आज हमें उद्धार मिला है, उसके कारण आज हमें जीवन मिला है पिता। और चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए,
हम यीशु की ओर जब ताकते हैं तो वो हमें दिशा देता है। हम धन्यवाद देते हैं इस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते हैं इस बलिदान के लिए। जैसे हम इस रोटी को लेंगे, आप हमारे साथ है ना परमेश्वर, हम अपने आप को जाग सके, इसलिए हमें मदद करना। और इस रोटी के प्रति जो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है, उसके प्रति हमें आभारी रखना। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। तो भोज का समय समाप्त होता है, ये दान का समय है। और कुछ अध्याय 12 में 41 से 44 तक मैं पढ़ता हूँ। यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार दान डालते हैं, परंतु धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक गरीब विधवा आई, उसने 2 दमड़ियाँ जो 1 पैसे के बराबर होती है डाली। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस गरीब विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी गरीबी में से डाला है जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका उसने डाल दी। भाई बहनों, हम दान देते हैं और परमेश्वर हमारी उसके लिए प्रशंसा करते हैं। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आभारी हूँ कि आपने आज तक हमें संभाला है, सारी जरूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर, हम संसार में कुछ लाए नहीं, कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं पिता कि जैसे विधवा के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने देने का स्वभाव रखा, और वही दिल हमें देना, वही स्वभाव हमें देना। इस दान का उपयोग आपके राज्य के लिए और आपके महिमा के लिए हो सकता है। आभारी समय के लिए ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का आभारी मानता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज सुबह आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूं। जैसे कि आप सभी ने वीडियो के टाइटल में ही देखा होगा कि हम आज एक नया सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हमने गलातियों की किताब के ऊपर एक सीरीज कंप्लीट किया था और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्विज भी हुआ था हमारा, और आज से हम मलाकी की किताब में एक सीरीज करने वाले हैं। यह किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है बाइबल में, क्योंकि पुराने नियम का लिखा गया सबसे आखिरी किताब मलाकी है। मलाकी को पुराने नियम का सबसे आखिरी भविष्यद्वक्ता माना जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को अपने लोगों के पास पहुंचाया। और इस भविष्यद्वक्ता के बाद 400 साल का सन्नाटा छाया गया था, जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों से बात नहीं की। जैसे कि किसी ने कहा था कि मेरे लिए सबसे भयानक पेज बाइबल का वो पेज है जिस पर कुछ नहीं लिखा गया है, और वो पेज जो पुराने नियम और नए नियम को बांटता है, क्योंकि वो एक पेज 400 साल का सन्नाटा के बारे में बताता है हमें, जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों से बात ना किया। तो इसलिए ये भविष्यद्वक्ता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही छोटी किताब है, बस 4 अध्याय हैं इसमें, और अगले 3 हफ्तों में हम इन 4 अध्यायों पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे। मलाकी का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमारे लिए ये है कि जब परमेश्वर की कलीसिया की बात आती है और परमेश्वर के लोगों की बात आती है, तो जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके अगुवाए हैं, उन्हें आत्मिक श्रेष्ठता पर सबके लिए एक उदाहरण बनना है। क्योंकि अगर ये जो अगुवाए हैं वो उनका आत्मिक जीवन सही रीति से जिएंगे, तो जो बाकी के लोग हैं वो भी उनके साथ, उनके पीछे चलते रहेंगे।
यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते हमारे जीवन को देखकर जो अविश्वासीय लोग हैं उन्हें परमेश्वर के और करीब आना चाहिए। हम जैसे लोगों से बात करते हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो प्यार है एक दूसरे के लिए, वो देखकर जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उन्हें परमेश्वर के और करीब आना चाहिए। क्योंकि हम सब बढ़िया प्रचार कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया संदेश दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर जो सच्चा परीक्षा है हमारे लिए वो ये है कि आज मेरा परिवार कैसे कर रहा है, आज मैं अपने आत्मिक जीवन में कैसा कर रहा हूं, आज मेरे बच्चे कैसे कर रहे हैं, आज मेरा मिनिस्ट्री कैसा कर रहा है। क्या इन सब चीजों में मुझे परमेश्वर का प्रभुत्व दिख रहा है, लोगों को परमेश्वर का प्रभुत्व दिख रहा है। मैं इस किताब के बारे में एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। जो यहूदी है वो अब यहूदा वापस लौट आए हैं उनके बंदित्व से, जो वो बाबिलोनी सरकार के नीचे उन्होंने बिताया। उनका जो मंदिर था जो बाबिलोनी सरकार ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था वो अब फिर से बन चुका है, और उनका जो पुराने नियम के जो भी सिस्टम थे वो सब अब फिर से चालू हो चुके हैं उनके मंदिर में। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो यहूदी है वो भूल चुके हैं कि परमेश्वर का लोग बनने का मतलब क्या होता है। भले ही इस समय में वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, पर जब बात आती है उनकी आराधना का, तब वो बस नाम के लिए वो आराधना का समय रख रहे हैं। उनका दिल नहीं है आराधना करने का, वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे परमेश्वर को। और इस किताब में हम देखते हैं कि मलाकी यहूदियों को ये कहता है कि याद करो, उन्हें चैलेंज देता है कि तुम याद करो कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, और जो जोश वो चाहते हैं कि आपके जीवन में रहे वो फिर से अपने जीवन में लाओ और उस जोश के साथ परमेश्वर की आराधना करो। एक और चीज जो हम देखते हैं इस किताब के बारे में वो ये है कि ये एक डायलॉग जैसा है। ये ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, और ये जो दो व्यक्ति हैं वो है, एक तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने जो आरोप हैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, यहूदी के लोगों के खिलाफ, वो बता रहे हैं, और परमेश्वर खुद उन आरोपों का एक रिस्पॉन्स देते हैं एक प्रश्न के द्वारा, कुछ प्रश्नों के द्वारा। यह रिस्पॉन्स ऐसा दिया गया जैसे कि परमेश्वर के लोग खुद पूछ रहे हैं परमेश्वर से, और उसके बाद परमेश्वर खुद उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों उनके जो आरोप है वो सच्चे हैं और क्यों जो यहूदी लोग हैं जो एक्सक्यूज दे रहे हैं वो सब गलत है। मलाकी का पूरा ध्यान इस किताब में उन लोगों के तरफ है जो यहूदा के आत्मिक अगुवाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो धर्म है, उन चीज़ों को वो भूल चुके हैं और उन्होंने नकारा है। परमेश्वर ने जो नियम दिए थे, जो आज्ञाएं दिए थे अपने लोगों के लिए आराधना को लेकर, ये जो अगुवाएं थे उन सारे नियमों को तोड़ रहे थे, या फिर बस बिना किसी मतलब के, बिना किसी दिल के कर रहे थे। और इसी कारण लोगों में आत्मिक आलसपन आ गया था, वो आलसी हो गए थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये कहा था यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 में कि एक समय आ रहा है और वो समय आ चुका है जहां पर जो लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे वो सच्चाई और आत्मा के साथ करेंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है और जो कोई भी उनकी आराधना करता है उन्हें आत्मा के द्वारा और सच्चाई के द्वारा उनकी आराधना करना है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है भाई और बहनों। और ये बैकग्राउंड के साथ आइए हम अपने पहले अंक में जाए, अपने पहले पॉइंट पर जाए, और वो ये है कि परमेश्वर उन्हें चुनता है जिन्हें वो चुनना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे मलाकी अध्याय 1 वचन 1 से 5। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था?
तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती को जंगल के गिदड़ों का कर दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर कर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यदि वह बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इज़राइल के सिवाने की परली ओर भी बढ़ता जाए। आमीन। तो यहां पर हम वचन 1 में देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल के जो लोग हैं उनसे बात कर रहा है मलाकी के द्वारा। और जो सबसे पहली चीज है, परमेश्वर उन्हें यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। सबसे पहली चीज जो वो उन्हें याद दिलाना चाहता है वो ये है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। और यहां पर हमें एक चीज जो याद करना है वो ये है कि इज़राइल एक बहुत ही बढ़िया देश नहीं था। हर मोड़ पर वो परमेश्वर के खिलाफ थे। उन्होंने परमेश्वर का दिल तोड़ा, उनके जो आज्ञाएं थे उन्हें भी तोड़ा, और हर मोड़ पर वो अपने खुद के भगवानों के पीछे भाग रहे थे, अपने मूर्तियों के पीछे भाग रहे थे। और बिना किसी डाउट के मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर दुखी था यहां पर कि उसके खुद के लोगों ने उसे छोड़ दिया। और यहां पर परमेश्वर उनके खिलाफ कंप्लेंट दे सकते थे। वो बोल सकते थे कि नहीं, तुमने बार बार मुझे छोड़ दिया है, पर नहीं, वो क्या कहते हैं, भले ही तुमने जो कुछ भी किया है अपने जीवन में, मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और उसके बाद हम वचन 2 पर देखते हैं कि इज़राइल के लोग जो हैं वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि तुमने कैसा हमसे प्रेम रखा है। क्या तुमने देखा नहीं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है? हम बंदी बनाए गए थे, हमारे साथ गलत किया गया था, गलत सुरूर किया गया था, हमने नौकरों के जैसे काम किया, आपने हमें अकेला छोड़ दिया था, आप नहीं थे हमारे साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने हमसे प्रेम रखा है? और परमेश्वर बस उन्हें यह उत्तर देते हैं कि क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? पर मैंने एसाव से नफरत की और याकूब से प्रेम रखा। यहां पर जो अप्रिय शब्द है उसका एक और मतलब यह निकलता है कि मैंने एसाव को चुना नहीं। यहां पर परमेश्वर अपना वादा देते हैं कि वो एसाव का जो राज्य है उसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। उसे इदोम के नाम से भी जाना जाता है। जब इसहाक के 2 बच्चे हुए थे, एसाव और याकूब, परमेश्वर ने यह निर्णय किया था कि वो पूरे ब्रह्मांड को आशीषित करेंगे याकूब के द्वारा। हाँ, वो एसाव को अपना एक राज्य बनाने का अवसर देगा, पर एसाव के लोग परमेश्वर के लोग कभी नहीं बनेंगे। और परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एसाव का जो कैरेक्टर था वो एक बहुत ही निर्बल और ढीला कैरेक्टर था। एसाव ने अपना जो हक था, जो बर्थ राइट था, उसने याकूब के नाम कर दी, बस एक निवाले के लिए। और एक चीज जो देखने की है वो ये है कि याकूब भी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर नहीं था। वो लोगों को धोखा देता था, वो लोगों से झूठ बोलता था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसे सही रास्ते पर ले आया। बहुत सारे अड़चनों से उसे गुजरना पड़ा, पर वो फिर से परमेश्वर की राह पर वापस आ पाया। परमेश्वर ने उसे लाया। परमेश्वर पूरी रीति से जानते थे कि एसाव में वो बात नहीं है कि पूरे राज्य को परमेश्वर उसके द्वारा आशीषित कर पाए। और जब हम इज़राइल के जो इतिहास है उसे आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एसाव के जो लोग हैं वो हमेशा इज़राइल के लोगों के खिलाफ थे। जब हम गिनतियों की किताब अध्याय 20 में 14 से 21 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इज़राइल के लोगों को इदोम के राज्य के बीच में से गुजरना था, पर इदोम के राजा ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि इज़राइल के राजा और इदोम के राजा के बीच में बहुत सारे जंग भी हुए। और जब बाबिलोन का राज्य इस्राएल के राज्य के खिलाफ आया था उसे बंदी बनाने के लिए, तब भी इदोम का राज्य इज़राइल को बचाने नहीं आया। तो अंत में देखा जाए तो परमेश्वर ने एक सही निर्णय किया, और वो हमेशा सही निर्णय करते हैं। भले ही हमें लगे कि ये बहुत ही बड़ी गलती है,
पर फिर भी वो हमेशा सही निर्णय करते हैं। और यहां पर और एक बात जो देखने की है वो ये है कि आपके जीवन में आधिकारिक रूप में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका बॉस हो या फिर आपका जो गवर्नमेंट हो, जो कोई भी एक आधिकारिक रूप में आपके जीवन में है, उन सभी लोगों को परमेश्वर ने ही चुना है। भले ही वो कितने भी बुरे लगे, भले ही वो कितने भी गलत लगे, ये सारे चीजें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए गए हैं। और उसके बाद और एक चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ही निर्णय करता है कि कौन बचाए जाएंगे। हम जब पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 3 से 5 पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। पर यीशु मसीह ने भी हमें यूहन्ना 6 वचन 44 में कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और फिर से जब हम यूहन्ना 15 में वचन 16 पढ़ते हैं तब वहां पर यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। भाइयों बहनों, ये बहुत ही प्रोत्साहन की बात है हमारे लिए कि करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम बचाए जा सके। और इज़राइल के लोगों के जैसे ही, याकूब के लोगों के जैसे हमने भी कुछ बढ़िया काम नहीं किया था। हम में से कोई ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि मैंने एक बहुत ही बढ़िया जीवन जिया इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में आए। नहीं, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ, दया के कारण हुआ। और भाइयों बहनों, देखने की बात यह है कि परमेश्वर आज अपना राज्य बना रहा है और उन्होंने आपको चुना है इस राज्य को उनके साथ बनाने के लिए। जैसे ही परमेश्वर ने याकूब को चुना और इज़राइल के लोगों को चुना, आज उन्होंने आपको भी चुना है। मुझे याद है जब मैं कलीसिया आया था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपना पुराना कलीसिया को छोड़ूंगा, पर मैं अपने पापों में खोया हुआ था। मैं एक गुस्सैल व्यक्ति था, मैं एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था और मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था। पर हमारे भाई विकी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अपनी कलीसिया में ले आए। और देखने की बात यह है कि विकी भाई भी उस समय कलीसिया का भाग नहीं थे, पर हर दिन वो मुझे जब स्टडी के लिए लेके जाते थे माग्रो के घर पे, उनके दिल को भी परमेश्वर का वचन छू गया और वो भी फिर से कलीसिया आने लगे, उनका भी रिस्टोरेशन हो गया। देखा भाइयों और बहनों, हमने कुछ नहीं किया, ये सब संभव था क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई। हम बहुत बढ़िया नहीं कर रहे थे अपने जीवन में, पर परमेश्वर ने फिर भी हमें बचाया और आपको भी चुना है कि आप परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुना है, वो याद रखिए। परमेश्वर उन्हें चुनता है जिन्हें वो चुनना चाहते हैं, बस। आइए हम अपने दूसरे अंक की ओर बढ़े, और वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। हम पढ़ेंगे मलाकी अध्याय 1 वचन 6 से 9। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसा भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक पुत्र को अपने पिता का आदर करना चाहिए और हर एक दास को अपने स्वामी का आदर करना चाहिए। और उसके बाद परमेश्वर हमसे ये पूछते हैं कि अगर मैं एक पिता हूं और अगर मैं एक स्वामी हूं तो मेरा आदर कहां पर है, मेरा सम्मान कहां पर है, तुम मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे। और उसके बाद परमेश्वर इज़राइल के याजकों को भी ये रिब्यूक देता है, ये चैलेंज देता है कि तुमने भी मेरे नाम को अशुद्ध ठहराया है, मेरे नाम का अपमान किया है। और उसके बाद लोग पूछते हैं कि हमने आपका नाम का अपमान कैसे किया, आपके नाम को अशुद्ध कैसे ठहराया। और परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मेरे भवन में अशुद्ध पशुओं का बलि दिया। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों को यह आज्ञा दी थी कि जब वे बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में पशुओं को लाएंगे तो वो जो जानवर है उन्हें शुद्ध रहना है, वो पूरी तरह से सिद्ध होना चाहिए, उनमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई लंगड़ा जानवर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी, पर फिर भी परमेश्वर के जो लोग थे, इज़राइल के जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो लंगड़े जानवरों को, ऐसे जानवरों को जिनमें दाग थे, वैसे जानवरों को परमेश्वर के भवन में ला रहे थे बलि चढ़ाने के लिए। उसके बाद परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम जाकर ऐसे पशुओं को अपने हाकिम के सामने जाकर पेश करो, क्या वो आपसे प्रसन्न होगा। हाँ, ये बात है कि आज हम परमेश्वर के सामने बलि नहीं चढ़ाते, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से जो पुराने नियम के जो भी आज्ञाएं थे उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और आज हमें उन आज्ञाओं के साथ नहीं चलना है। पर भाइयों बहनों, ये बात भी सही है कि आज हमें अपना पूरा हृदय, अपना पूरा आत्मा परमेश्वर के सामने लाना है। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है जब हम उनका आराधना करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए हम अपने जीवन में आज देखें कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस बात है। हमने पिछले हफ्ते ही सीखा था गलातियों की किताब में से कि हम परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकते, हम जो बोते हैं वो ही पाएंगे। भाइयों बहनों, हमें ये याद रखना है कि हम कोई इंसानी अधिकारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर की बात कर रहे हैं। हम इस परमेश्वर ने, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है अपने वचन के द्वारा, हम उसे छल में नहीं डाल सकते। और परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि जब हम उनके पास आते हैं तो हमें पूरे हृदय के साथ उनके पास आना है, पूरे प्यार के साथ उनके पास आना है। क्या आज आप अपना दिल परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं? कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आज आपका बाइबल रीडिंग कैसे चल रहा है? क्योंकि हम में से कुछ लोग हैं जो बस कुछ ही वचन पढ़ते हैं दिन में। हम में से कई सारे लोग तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब मेरा डिसाइपलर मुझसे पूछेगा कि आज भाई तूने क्या पढ़ा, तो हम उन्हें बता सके कि हाँ, मैंने गलातियों का पहला अध्याय पढ़ लिया आज, या गलातियों के पहले अध्याय के 5 वचन पढ़ लिए। भाइयों बहनों, सोच कर देखिए, लॉकडाउन शुरू होकर तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं। क्या आपने अपना बाइबल पूरी तरह से पढ़ा उस समय में, या फिर बस जो पुराना नियम है या फिर जो नया नियम है, क्या उतना भी आपने पढ़ा है? भाइयों बहनों, हमें यह समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वह हमारे दिलों को, हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। हम जितना समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, हमारा जो संबंध है, रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उतना ही गहरा होता जाएगा। और एक उदाहरण, आज हम दान में कैसा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब आप शिष्य बने थे और आपका स्टडी हो रहा था, तभी उस समय आपने कहा था कि हाँ, मेरा जो भी इनकम होगा, जो भी पैसा मैं कमाऊंगा, उसका 10% मैं कलीसिया में दूंगा, परमेश्वर को दूंगा, ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके। सच में क्या आज हम वो कर रहे हैं? क्या आज हम वो 10% दे रहे हैं? कुछ ही समय पहले हमने परमेश्वर की आराधना की कुछ गीतों के द्वारा। क्या आप गा रहे थे पूरे दिल से, या फिर क्या बस आप बैठे रहे थे आपके कुर्सी पर और बस कुछ बोल गुनगुना रहे थे?
जब आप मीटिंग अटेंड करते हो, क्या आप पार्टिसिपेट करते हो उस मीटिंग में? क्या आप बातचीत करते हो उस मीटिंग में? या फिर क्या बस आप एक कोने में बैठे हो जूम कॉल में अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके, और सिर्फ तभी बात करते हो जब भी आपका नाम लिया जाता है और आपको बोला जाता है प्लीज़ अनम्यूट कीजिए अपने आप को ताकि हम आपको सुन सके, प्लीज़ अपना वीडियो चालू कीजिए ताकि हम आपको देख सके। भाइयों बहनों, ये जो छोटी से छोटी बातें हैं ये परमेश्वर को बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हम दिखा रहे हैं परमेश्वर को कि हम आपकी कितनी आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं हम हमको। ये छोटी बातें हमारे दिल को दर्शाती है परमेश्वर की। तो आइए भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर का आदर करें, उनका सम्मान करें। आमीन। तो आइए हम अपना तीसरा अंक देखें आज के लिए, और वो ये है कि परमेश्वर को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो हर बार शिकायत करते हैं। आइए हम पढ़े मलाकी अध्याय 1 में 10 से 13। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं की यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु की प्रतीक नाग भव सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़ों और रोगी पशु के भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसा भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। तो यहां पर परमेश्वर यह कहता है कि यह भला होता कि तुम मेरे जो मंदिर के दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दो, ताकि ये जो अशुद्ध आग जो तुम मेरे भवन में जला रहे हो वो भी बंद हो जाए। यहां पर परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि जब तुम मेरे भवन में मेरा सेवा करते हो और उसमें प्रेम नहीं है, तो वो जो सेवा है वो भी मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मुझे किसी भी रीति से प्रसन्नता नहीं मिल रही है तुम्हारे भेंट चढ़ाने से। परमेश्वर की ये इच्छा है कि उनका नाम को अन्य जाति के सामने महान माना जाए, पर क्योंकि परमेश्वर के लोग खुद उसके नाम पर थूप रहे हैं और उसके नाम को अशुद्ध ठहरा रहे हैं, तो कैसे होगा कि अन्य जाति के लोग परमेश्वर से प्रेम रखें। और भाइयों बहनों, यहां पर देखने की बात यह है कि आज अगर लोगों को ऐसा दिख रहा है कि हम जो मसीह के राह पर चल रहे हैं, हम खुद आलसी है, हम खुद फायर्ड अप नहीं है, हम खुद दान नहीं देते, हम खुद लड़ाई और झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर क्यों वो लोग परमेश्वर के पास आएंगे? मैं जब अपने जीवन में देखता हूं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैं बहुत ही बिजी हो गया था अपने काम से, ये पॉडकास्ट बनाना और बाकी के जो काम थे, और बहुत सारे कामों में मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा था। और इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपने घर में अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पा रहा था और उनकी मदद भी नहीं कर रहा था जब वो काम कर रही थी। और मुझे याद है कि एक दिन मेरे माँ ने मुझसे पूछा कि बिपिन, क्या तुम्हारा चर्च यही सिखाता है? सच में ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बस एक जोर का थप्पड़ मार दिया हो। और उस समय मैंने ये सोचा कि हाँ, सच में जो छोटी सी छोटी चीज़ें जो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं भी करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे परिवार को दर्शाता है उस परमेश्वर को जिसका मैं सेवा करता हूँ और उस कलीसिया को जिसका मैं भाग हूँ। हमें ये समझने की ज़रूरत है भाई और बहनों की जो छोटी सी छोटी चीज़ें हम करते हैं, उन सब चीज़ों में हम लोगों को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। तो अगर मैं आज आलसी हूँ और अगर मैं आज खुद परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूँ और परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं रखता हूँ, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते कि मैं जो कुछ भी आज प्रचार कर रहा हूँ वो सब व्यर्थ है और उनमें कोई बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस वचन में वो ये है, वचन 13 में हम देखते हैं
कि लोग परमेश्वर का सेवा कर रहे थे, पर सेवा करते समय ही वो कंप्लेन भी कर रहे थे, वो शिकायत भी कर रहे थे परमेश्वर के खिलाफ। वो बोल रहे हैं ये सेवा करते समय कि यार कितना बड़ा बर्डन है, ये सरदर्द हो गया है मेरे लिए। भाइयों बहनों, क्या आज हम ये कर रहे हैं? जब हम अपना मसीह जीवन जी रहे हैं, क्या हम दिन भर शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो बस दिन रात ये बोलते हैं यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है और कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितने सारे प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक खुशी भरा जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिए जहाँ पर हाँ दुख और तकलीफें आएंगे, पर मेरा जो खुशी है वो परमेश्वर से आता है। तो इसलिए जो कोई भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आता है उसके कारण मेरा खुशी कम नहीं होता। मैं एक सिस्टर के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। उनका नाम लियोनोरा है। आप में से शायद कुछ लोग ही उन्हें जानते होंगे क्योंकि वो इंग्लिश सर्विस में आती हैं। वो उम्र में हमसे बहुत ही बड़ी है, पर क्योंकि वो मेरी तरह एक मलयाली है तो हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में वो ये है कि जब कभी भी वो हमारे बाइबल टॉक में आती है ना, हमें पता चलता है कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमेशा हंसती रहती है, हमेशा जोक मारती रहती है, हमेशा खुश रहती है। और जब भी उन्हें पूछा जाए कि आपका इतना खुश रहने का कारण क्या है, वो हमेशा परमेश्वर की तरफ अपना उंगली दिखाती है और बोलती है कि वो मेरी खुशी की वजह है। बचपन से लेके आज तक उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर वो उनके बारे में हमेशा शिकायत नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि मैं परमेश्वर का आभारी मानती हूँ कि आज भी उन्होंने मुझे जीवित रखा है। भाई और बहनों, हमें ऐसा लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की आभारी है कि आज भी परमेश्वर आपने मुझे सही रखा है, आज भी मैं जीवित हूँ, आज मुझे आपने भूखा नहीं रखा, आज मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, मेरे पास एक परिवार है, कितना कुछ है जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। और जब हम ऐसा करेंगे भाई और बहनों, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इज़राइल का खुदा आज भी हमारे साथ है। आइए भाई और बहनों, इसी पॉइंट को लेकर हम अपने आखिरी अंक में जाए आज के लिए, और वो ये है कि परमेश्वर बेईमान लोगों से नफरत करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं मलाकी अध्याय 1 में वचन 14। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंत है इस अध्याय का, क्योंकि परमेश्वर इस अध्याय का अंत एक श्राप से करते हैं। परमेश्वर यहां पर यह कहते हैं कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो पहले यह कहते हैं कि ये सब चीजें वो मेरे लिए करेंगे, उसके बाद जब समय आता है तब वो उनका वचन पूरा नहीं करते। इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से वादा किया था कि वो परमेश्वर को अपने झुंड में से सबसे बढ़िया जानवर उनके नाम करेंगे, उन्हें बलि चढ़ाएंगे। पर जब समय आ गया बलि चढ़ाने का, तो इज़राइल के लोग ऐसे जानवरों को बलि चढ़ा रहे थे जिनमें बहुत सारे दाग थे, या फिर वो लंगड़े थे, या फिर ऐसे जानवर जिनका उन्हें कोई ज़रूरत नहीं था। भाइयों बहनों, क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? हम में से कितने सारे लोगों ने परमेश्वर से कितने सारे वादे किए हैं? हम में से कई सारे लोगों ने, शायद आपको ये याद होगा कि ऐसा वादा किया होगा कि परमेश्वर कल सुबह 6 बजे उठकर मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, 1 घंटा आपके साथ समय बिताऊंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा लॉर्ड। और उसके बाद देखते ही देखते अगले सुबह 6 बजे को हमारा फ़ोन का अलार्म बजता है और हम उस अलार्म को बंद करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं और सीधा सुबह 10 बजे को उठते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं, ये भूलते हुए कि हमने ये वादा किया था कि परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। कितने सारे लोगों ने इवेंजलिज्म के लिए बहुत सारे वादे किए थे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपसे मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर जाकर आपका वचन बांटूं, और मैं वहाँ पर जाऊँगा। और उसके बाद हमारे बाइबल टॉक में ऐसा प्लान बनता है कि आइए हम उस जगह पर जाके उस समय हम जाकर वचन बांटेंगे। और उसके बाद जब समय आ जाता है कि हमें निकलना होता है और बाइबल टॉक के ग्रुप में से हमें कॉल आता है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि यार आज मन नहीं कर रहा, या फिर आज कुछ और काम आ गया है मुझे, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। हम में से कई सारे लोगों ने अपने भाइयों से, अपने बहनों से, या फिर आपके दोस्तों से पैसा उधारी के तौर पर मांगा है, पर अभी तक फिर से लौटाया नहीं है। आपने वादा किया था कि आप लौटाओगे, पर जब समय आया तभी आपने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया।
क्या ये सही बात नहीं है भाई और बहनों कि हम भी इजराइल के लोगों के जैसे आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमारे मसीह जीवन में, कि हम भी परमेश्वर को लंगड़े या फिर दाग भरे जानवरों का भेंट चढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं, किसी से भी उधारी मत मांगिए, क्योंकि फिर आप इस जाल में नहीं फंसोगे। या फिर अगर ऐसा होता है कि आपको किसी से उधारी मांगना पड़े कोई इमरजेंसी के कारण, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि प्लीज आप एक ऐसे भाई या ऐसे बहन से सलाह लीजिए जो आत्मिक रूप में सही कर रहे हैं। उनसे सलाह लेने के बाद आप ये निर्णय लें कि आपको उधारी लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद जब आपके पास पैसा नहीं होगा उस व्यक्ति को फिर से लौटाने के लिए, फिर उस समय हमारे पास आकर ये मत कहिए कि भाइयों मेरी मदद करो। भाइयों बहनों, और एक बात मैं जो यहाँ पर बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर या फिर परमेश्वर के लोगों से कोई वादा करते हैं तो प्लीज उसे पूरा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर साफ रीति से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने वादे को पूरा नहीं करता वो शापित है। और भाइयों बहनों, यहाँ पर मैं अपने जीवन से कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिस पर मुझे खुद पश्चाताप कर कर उस पर काम करना है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों के लिए हाँ कह देता हूं और उसके बाद जब करने का समय आ जाता है तभी मैं कुछ भी नहीं करता मेरे आलसपन की वजह से। कई बार मैं मीटिंग्स के लिए लेट होता हूं और मेरे जीवन में ये इतनी बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं कोई मीटिंग के लिए सही टाइम पर पहुंच भी जाता हूं तो लोग चौंक जाते हैं कि भाई आज विपिन समय पर आ गया। तो भाइयों और बहनों, जब मैं ये वचन आपके साथ आज बांट रहा हूं, मुझे बस ये भी खुद को याद दिलाना पड़ रहा है कि हाँ, मुझे भी इन चीजों पर पश्चाताप करना है। भाई और बहनों, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं आज। इस हफ्ते बस एक दिन निकालिए जहां पर आप पूरा दिन परमेश्वर के लिए बिताएंगे। आपको जो अच्छा लगता है, शायद आपको खाने को बहुत अच्छा लगता है, उन चीजों को छोड़ दीजिए। शायद आपको आपके फोन में समय बिताने को बहुत अच्छा लगता है, वो एक दिन के लिए फोन आपका बंद कर दीजिए। लोगों को बताइए कि मेरा फोन आज बंद रहेगा तो प्लीज मुझे कॉल करने की कोशिश मत कीजिए, और उसके बाद पूरे दिन के लिए अपना फोन बंद कर दीजिए और बस प्रार्थना में समय बिताइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए पूरे दिन। चाहे तो आप वचन पढ़िए या फिर अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसलिए मत कीजिए कि क्योंकि बिबिन कह रहा है, क्योंकि संडे मैसेज में ये कहा गया, पर इसलिए कीजिए क्योंकि आप करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं। बस एक दिन परमेश्वर के साथ बिताइए। तो भाइयों बहनों, आज के मैसेज से हमने बहुत कुछ सीखा और अभी तक हमने सिर्फ पहला अध्याय पढ़ा है मलाकी का, और 3 अध्याय बाकी है। तो आज हमने क्या सीखा उस पर हम फिर से गौर करते हैं। पहला अंक हमने ये सीखा कि परमेश्वर उन्हें चुनते हैं जिन्हें वो चुनना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं या फिर कितने बुरे कार्य किए हैं, परमेश्वर को जिन्हें चुनना है वो उन्हें चुन लेते हैं बस। और इस बात पर कोई भी परमेश्वर को रोक नहीं पाएगा। दूसरा चीज हमने ये सीखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते भाई और बहनों। हम जैसा अपना जीवन आज जी रहे हैं, जो कुछ छोटी सी छोटी चीजें हम कर रहे हैं, वो सब दर्शाता है कि हमारा दिल परमेश्वर के प्रति कैसा है। तीसरा अंक हमने ये सीखा कि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो हर बार सिर्फ शिकायत करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप एक शिकायत भरा जीवन जी रहे हैं तो समय आ गया है भाई और बहनों कि हम पश्चाताप करें। और आज का आखिरी अंक ये था कि परमेश्वर बेईमान लोगों से नफरत करते हैं। हमें एक भय के साथ आज जीना है कि हम जो कुछ भी आज सोचते हैं, करते हैं, परमेश्वर वो पूरी रीति से जानता है। और इसीलिए जब हम परमेश्वर के सामने एक भेंट चढ़ाए, हमारी आराधना और स्तुति का भेंट चढ़ाए, वो हमें पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे बल से उनके सामने चढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के लेसन से। अगर हाँ तो प्लीज अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए कि आपने क्या सीखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मेरे जैसे ही बहुत ही एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए जो हम मलाकी की किताब पर कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि ये हफ्ते में आप बस
कुछ समय निकालिए और इस किताब को पढ़िए। ये बहुत ही छोटी सी किताब है, बस 4 अध्याय है। चौथा अध्याय तो बहुत ही छोटा है, तो देखा जाए तो सिर्फ 3 अध्याय है। तो प्लीज़ आपका बस 15 से 20 मिनट जाएगा ये पढ़ने के लिए। प्लीज़ इसे बार बार पढ़िए ताकि अगले मैसेज के दौरान आप पूरी रीति से रेडी रहेंगे परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। आमीन। तो आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। तेरे प्यार ने हमें बचाया, प्यार ने हमें बचाया, कीमती रक्त ने नहलाया, रक्त ने नहलाया। तेरा संदेश हमें ले जाता, संदेश हमें ले जाता सारे जहान में, सारे जहान में। क्या सुन सकते हो वे गा रहे हैं, सब मिलकर चलाकर खुशी मना रहे हैं। गाए हालेलुया, स्तुति सुने सारे जहान में, सारे सृष्टि में, सारे सृष्टि में, हर एक राज्य में, हर एक राज्य तेरी मुक्ति हम ले जाते, हम ले जाते सारे जहान में, सारे जहान में। क्या सुन सकते हो वे गा रहे हैं, सब मिलकर चलाकर खुशी मना रहे हैं। गाए हालेलुया, स्तुति सुने सारे जहान में। शैतान से हम लड़ते, शैतान से हम लड़ते, पावन आत्मा में चलते, आत्मा में चलते। परिवार बनकर खड़े, परिवार बनकर खड़े सारे जान में, सारे जान में। क्या सुन सकते हो वे गा रहे हैं, सब मिलकर चलाकर खुशी मना रहे हैं। गाए हालेलुया, स्तुति सुने सारे जहान में। क्या सुन सकते हो वे गा रहे हैं, सब मिलकर चिल्लाकर खुशी मना रहे हैं। गाए हालेलुया, स्तुति सुने सारे जहान में, स्तुति सुने सारे जहान में, स्तुति सुने सारे जहान